हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है शुक्रवार, दिन है 27 मई। तो ये शाम का टाइम है। तरबूज आया है अभी बाजार से, तो वही तरबूज काट रहे हैं। अभी अभी लाए हैं, लेकिन आज है ठंडा मौसम। वैसे तो बाजार से जब आता है पानी में डाल देते हैं, घंटे 2 घंटे बाद ठंडा हो जाता है तभी खाते हैं, या तो शाम को आता है तो सुबह खाते हैं। लेकिन ठंडा मौसम है तो ठंडा वैसे भी था, तो फिर सब लोगों ने खाने के लिए कहा तो फिर हमने काट दिया। और ये फसली चीज़ है, 2-4 दिन के लिए, फिर चली जाएगी 1 साल के लिए। 1 साल में ही फिर वापस आएगी। बाजार से जब जाते हैं तो लेते आए। इस समय इन्हीं की बहार है, तरबूज, खरबूजा। आइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए तरबूज। और सुबह से आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि सुबह से कोई वीडियो नहीं बन पाया है। तो ईसू देने जा रहा है दादी को, प्लेट में रख देंगे और फिर भिजवा देंगे उनको। बाहर बैठी हैं और हम सभी लोग खा लेंगे। उसके बाद शाम को देखते हैं, खाना पीना का समय आ गया है। दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और आज हमारे यहाँ दोपहर से लाइट नहीं आई है और हम कुछ खास बनाने जा रहे हैं क्योंकि खास दिन है। खास खबर आपको सुनानी है जो बहुत बड़ी है। लेकिन उससे पहले आपका मुंह मीठा कराना चाहते हैं, लेकिन लाइट बड़ा गड़बड़ कर रही है। मिक्सी का काम था, वो भी लाइट नहीं आ रही है। देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन मीठा तो हम बनाएंगे, चाहे जैसे फिर बना के खिलाएं आप सबको। फिर हम खबर सुनाएंगे आपको। जब देर न करते हुए जल्दी से बना देते हैं, नहीं तो फिर इन्वर्टर भी हमारा धोखा दे जाएगा तो हो जाएगा गड़बड़। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। बेसन के लड्डू थोड़े से बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। और इसके बाद ले लिया है बेसन जो रखा हुआ था ना, तो 2 कटोरी ही निकला था, तो 2 कटोरी पूरा हमने ले लिया है बेसन। ये दानेदार बेसन है क्योंकि लड्डू में दानेदार वाला बेसन चलता है। तो बेसन हमने ले लिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे घी हमने डाला है 4 से 5 चम्मच। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद बेसन और घी को अच्छी तरह से मिला लेंगे, मोवन जैसे लगाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं सख्त, वैसे ही लगाएंगे। ज़्यादा सख्त भी नहीं करेंगे, लेकिन गीला भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे पूड़ी का लगाते हैं ना सख्त आटा, वैसे लगाएंगे। और फिर अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही लगा रहे थे। एक आधी कटोरी मुश्किल का लगा था पानी, क्योंकि हमने घी भी डाला था। और बस इसको थोड़ी देर रख देंगे, करीब 10 मिनट के लिए बंद करके। उसके बाद इधर रख दी है कढ़ाई। 10 मिनट हमारे हो गए हैं। तेल हमारा इधर गर्म हो रहा है। इधर बेसन की लोई बना लेंगे छोटी छोटी, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं छोटी छोटी, उस तरह से लोई बना लेंगे और फिर छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे। यहाँ आपको दिखा रहे थे कितनी पतली हम बेल रहे हैं पूड़ियाँ। ना ही ज़्यादा पतली हैं ना ही ज़्यादा मोटी हैं। ज़्यादा पतली बेलेंगे फिर भी लड्डू सही नहीं बनेंगे, तो हल्का सा मोटी ही रख रहे हैं। तो तेल हमारा तब तक गर्म हो जाएगा। फिर इन पूड़ियों को तल लेंगे हम। जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं वैसे बेसन की पूड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तब फिर हमने गैस को बिल्कुल धीमी कर दिया है, क्योंकि धीमी आंच में हमको पकाना है इनको। और एक साथ 4 पूड़ियाँ हमने डाल दी हैं। बस ऐसे उल्टेंगे पलटेंगे और पक जाएंगी पूड़ियाँ हमारी। धीरे धीरे जब पकाएंगे ना तो कुरकुरी जैसी हो जाएंगी। और फूल रही थी तो हमने चाकू से 1-2 बार जगह चाकू लगा दिया है ताकि फूले ना, नहीं तो बहुत फूल रही थी, ये पुए के जैसे फूल रही थी। आप जब बेलते हैं ना तभी लगा सकते हैं चाकू। तो आखिर में हमने फिर बेलते समय ही लगा दिया था चाकू। उसके बाद ये मुठियाँ बना लेंगे। इस तरह से भी बन जाएंगे लड्डू। तो मुठियाँ जैसे बनते हैं ना वैसे मुठियाँ बना के और हल्का सा चपटा कर रहे थे ताकि जल्दी से पक जाएँ। ये देखिए इस तरीके से मुठियाँ बन रही थी हमारी। और मुठियों को बस धीमी आंच में ही पकाना है बिल्कुल। इस तरीके से लड्डू बनाने में टाइम नहीं लगता और बेसन को हमको भूनना नहीं पड़ता है, वरना बेसन को बहुत देर तक भूनना पड़ता है और बहुत सारा घी लगता है। इसमें जितना चाहो आप घी उतना डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा घी पड़े इसमें। ये देखिए मुठियाँ हमारी धीरे धीरे पक रही हैं। जब बिल्कुल ये देखिए सुनहरे कलर की हो गई हैं, यानी कि अंदर से पक गई हैं। अभी हम चेक करेंगे अंदर से पकी हैं कि नहीं पकी हैं, क्योंकि ये मोटी होती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। ये देखिए अंदर से चाकू से काट कर देख रहे हैं तो अंदर से बिल्कुल पक गया है हमारा बेसन। फिर इनको निकाल लेंगे हम। और ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना है, नहीं तो लड्डू फिर देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए धीमी आंच में पक रही थी, अच्छे से पक भी गई हैं और कलर भी वैसा ही रखा है। तो इस तरीके से सारी मुठियाँ हमने पका ली हैं। आज लाइट बड़ा गड़बड़ कर रही है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से। ये देखिए मोमबत्ती मंगानी पड़ गई थी हमें, क्योंकि इन्वर्टर बिल्कुल बोल गया था।
लाइट सुबह से नहीं आई है, सिर्फ रसोई की जला रहे हैं। देखते हैं वीडियो बन पाता है कि नहीं बन पाता है, कल जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। दोपहर में बारिश हुई है, तब से लाइट नहीं आई है। और फिर देसी तरीका हमको अपनाना पड़ा। अंत में हमारा देसी तरीका ही काम आता है। तो सिल पर पीसेंगे, मिक्सी होती तो जल्दी हो जाता और अच्छे से पिस जाता, लेकिन अच्छे से पिस गया था बेसन हमारा, थोड़ा सा टाइम लगा था। ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो हमने इनको तोड़ लिया था, छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े कर लिए थे और फिर सिल पर पीस रहे हैं अपनी मुठियाँ और पूड़ियों को। बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से पिस रहा था। लेकिन ये लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बेसन हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गया था। बच्चे तो ऐसे ही उठा उठा के खा रहे थे, ना ही इसमें नमक था ना ही चीनी थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी खा रहे थे। कह रहे थे मम्मी सौंधे सौंधे अच्छे लग रहे हैं। और कनक को लगा दिया है छानने के लिए, तो छानती जा रही थी। अगर मिक्सी में पीसो तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें लग रहा था शायद गुठलियाँ जैसी निकल हैं, और जो निकल रही थी वापस फिर पीस रहे थे। हमारा बेसन तैयार हो गया है, दानेदार, ये देखिए। और फिर ये समय है शनिवार का। आज है शनिवार, सुबह का सारा काम करके नहा धो के आ गए हैं, चाय पी चुके हैं और खाना भी हमारा बनेगा, साथ में लड्डू भी बनेंगे, क्योंकि शाम को लाइट सारी बंद हो गई थी, फिर वीडियो नहीं शूट हो पाया था, ना ही लड्डू बनाए थे, रख दिया था वैसे ही। बेसन को आप रख सकते हैं, जब चाहें तब बना सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मेवा हम तैयार कर रहे हैं। मेवे में कुछ भी नहीं लिया है, बस गरी थी, थोड़े से काजू हैं, बस वही काट लेंगे और गरी को कद्दूकस कर रहे हैं। और ये थाली में जो रखी ये है दाल, इसको साफ़ करके धुल के दाल चावल रोटी बना लेंगे। इधर लड्डू भी हमारे बन जाएंगे। इधर आ गए हैं रसोई में, ले ली है कढ़ाई अपनी। यहाँ पर डालेंगे 2 कटोरी चीनी। 2 कटोरी बेसन लिया था, 2 कटोरी चीनी लेंगे। आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। सोचा था इस बार बूरे वाली बनाएंगे, लेकिन लाइट आ नहीं रही थी और तगार बनाने का टाइम नहीं था। रात में लाइट चली गई थी और सुबह फिर हमको जाना भी है कहीं पर, इसलिए तगार बनाया नहीं, तो फिर चाशनी से ही बना लेंगे। तगार वाले थोड़ा सा मार्केट जैसे लगते हैं, और जो हमने पिछली बार बनाए थे ना चाशनी वाले, वैसे ही बनाया है। तो 2 कटोरी चीनी में 1 कटोरी पानी हमने डाल दिया है और रख दिया है गैस पर। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डाल दी थी और पकने दिया था। फिर ये देखिए चिपचिपी सी हो गई है चाशनी हमारी, ये देखिए हल्का सा चिपचिपी हो रही है। बस इसमें डाल देंगे बेसन, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है लड्डू बनने में, और बस अच्छे से मिला देंगे चाशनी और बेसन को। गैस हमारी अभी जल रही है, गैस को नहीं बंद किया है। और डाल दिया है मेवा अपने। या मेवा आप जो चाहें डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो था। और आधी कटोरी रखी थी मलाई, तो वो हमने डाल दी है। और पिछली बार मावा डाल के बनाया था, आप बिना मावा बिना मलाई के भी बना सकते हैं, क्योंकि हलवाई लोग ये नहीं डालते हैं, सिर्फ बेसन और चीनी से ही बनते हैं। लेकिन हमने डाल दिया तो टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छे लगते हैं लड्डू खाने में। थोड़ी देर रखा था गैस पर और ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। फिर हमने उतार दिया है, इसको ठंडा होने देंगे। कढ़ाई ठंडा होगा, जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी इसके लड्डू बनते हैं। और इस बीच में खाना भी हमारा बनकर तैयार हो गया था, तब तक ये ठंडा हो रहा था, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तब हमारे लड्डू देखिए कितने आराम से बन रहे। आप हाथ में घी लगा लें या थोड़ा सा रिफाइंड तेल लगा लें या थोड़ा सा पानी लगा लें। हलवाई लोग पानी ही लगाते हैं जो बूंदी वाले लड्डू बनाते हैं, लेकिन देखिए कितने अच्छे से लड्डू हमारे बन रहे थे। अभी रखने से थोड़ा सा टाइट होंगे जब रखे रहेंगे। पिछली बार हमने रात में बनाए थे और सुबह बहुत अच्छे लड्डू हो गए थे। तो ये देखिए इस तरीके से लड्डू सारे हमारे बनने लगे हैं। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये, और टाइम भी नहीं लगता। सारा टाइम लगता है बेसन भूनने में, तो वो इसमें है नहीं झंझट। और ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं लड्डू। हमने काजू चिपका दिया है सब में, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर लगा दिया है भगवान जी को अपने भोग लड्डू का। और फिर चलते हैं, आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ की खुशखबरी है। और हम कह रहे थे ना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, तो आज हम आपको देने वाले नहीं दिखाने वाले हैं। अभी आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अभी रखने से सूखते हैं, जब रखेंगे तब सख्त हो जाएंगे। जैसे पिछली बार हमने बनाया था ना, तब पहले गीले लग रहे थे, लेकिन रखने से वो सही हो जाते हैं। तो आपको खिलाते हैं, आप लोग खा लीजिए लड्डू। अभी थोड़ा सा गीले हैं, लेकिन रखने से सही हो जाएंगे।
और ये लड्डू किस चीज़ के हैं आप लोगों को बताते हैं। तो पहले सब लोग मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा दिन आया है हमारे जीवन में, जो हर औरत का सपना होता है। और दोस्तों, हम आप लोगों से एक दो वीडियो में हमने जिक्र किया है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर में, जिसकी वजह से दिमाग बिल्कुल अपसेट रहता था दोनों लोगों का। कुछ ऐसी समस्या चल रही थी जो हम आप लोगों से बता नहीं सकते थे। ऐसा हो जाता था वीडियो के सामने तो हम बहुत ही कोशिश करते थे हंसने की, मुस्कुराने की, खुश दिखने की आप लोगों को, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हमारे घर की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। करीब 15 से 20 दिन हो गए। इसी वजह से शायद बुखार या तबीयत नहीं सही रहती थी, क्योंकि रात दिन चिंता लगी रहती थी। कुछ विवाद चल रहा था ज़मीन का, और जब हमारी खून पसीने की मेहनत जाती दिखती है तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि हम पर क्या बीतती है। हम और रौनक के पापा सारा दिन हो जाता था, खाना नहीं खाते थे। रेसिपी तो शेयर करते थे सब कुछ, लेकिन हम ही लोग जानते हैं कैसे, कभी एक रोटी कभी आधी रोटी। आप लोग बीच में आप लोग कमेंट भी कभी काफ़ी दोस्त हमारे कहते हैं दीदी आप कमज़ोर होती जा रही हैं। तो कारण यही था कि सारा दिन रात दिन चिंता लगी रहती थी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों को दिखाने भी जाना है। तो बात ये थी, ज़मीन का विवाद चल रहा था। दौड़ धूप आप लोग कई दिनों से गौर भी कर रहे होंगे कि इनके पापा रोज़ सुबह चले जाते थे। हम बताते थे कि पापा चले जाते हैं। दौड़ धूप बहुत, कहीं जाना, कहीं कचहरी जाना, कहीं लेखपाल के पास जाना, कहीं किसी के पास जाना। तो वो विवाद अब जाके ख़त्म हो गया है, और हमारी ज़मीन है गांव से बाहर, तो और उस ज़मीन पर निर्माण भी शुरू हो गया है। हमारा एक छोटा सा घर बनना शुरू हो गया है दोस्तों। और हम जिस दिन नींव तो कल पड़ी है, और जिस दिन शुरुआत हुई थी उस दिन हमने यहाँ पर वीडियो शूट किया, और वहाँ पहुँच गए कैमरा लेकर। हमने कहा सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, मम्मी को, सब किसी को हमने नहीं बताया था। हमने कहा वीडियो के माध्यम से सबको पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले हम कोई भी खुशखबरी होती तो बताते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है आप लोगों के प्यार की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरा लेके वहाँ पर पहुँचे, वहाँ की पोजीशन कुछ और ही थी, कुछ उल्टा जो सोचा नहीं था वो हो रहा था। तो फिर हमने वीडियो शूट करना ठीक नहीं समझा। लेकिन अब आज आपको दिखाएंगे कहाँ पर बन रहा है हमारा सपनों का छोटा सा आशियाना, जो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आप लोगों को याद हो तो शायद हमने बताया था कि लिप्टेस हमारी बिकी है, दिखाया भी था, और कुछ पैसा हमने बचाया है। आप लोग कहते हैं ना दीदी प्लास्टर करवा लीजिए, वॉशिंग मशीन ले लीजिए, ये करवा लीजिए, तो इसीलिए हम ये सब इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि हम कुछ बड़ा सोच रहे थे। और जब बड़ा सोचते हैं हम तो एक एक पैसा बचा के रखते हैं, तभी हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा तो घर नहीं बनेगा, छोटा सा ही बनेगा। जितना बन पाएगा तो आप लोग देखेंगे ये आगे चल के। और गांव के बाहर बन रहा है घर हमारा। मैं जानती हूँ आप लोग ये बात सुनकर बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और आप लोगों की दुआओं की वजह से ही हो रहा है। हम कह रहे थे ना कि आप लोग दुआ करिए कि सब ठीक हो जाए, और सब ठीक हो गया है। सब हमारी जितनी ज़मीन थी हमको मिल गई है, कोई बिना झगड़ा बिना विवाद के, क्योंकि झगड़ा विवाद करना हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं कहीं पर। पूरे परिवार में किसी को झगड़ा विवाद करना नहीं आता है, और हम लोग चाहते भी नहीं, और ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब ठीक नहीं है। लड़ाई झगड़ा गाली गलौच ये सब बिना इसके ही हम लोग यही सोच रहे थे कि बिना झगड़ा विवाद के कुछ ये हो जाए, अच्छा भले ही कम मिल जाए लेकिन ठीक है। तो वैसा ही हो गया दोस्तों, भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से सब नॉर्मल हो गया है। जब ज़मीन नापी गई तो सबकी समझ में आ गया, तो जितना हमारा था हमको मिल गया, जितना उनका था उनको मिल गया, बस यही हो गया है। तो अब आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते होंगे। तो इसीलिए हमने कहा लड्डू बना के आप लोगों का मुंह मीठा कराते हैं, और अभी चलते हैं वहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि काम वहाँ पर शुरू हो गया है। और इनके पापा देखिए आ गए हैं मुझे लेने, सुबह चले गए थे, अब मुझे लेने आ रहे हैं, क्योंकि हमको आपको दिखाना है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कहाँ पर हमारा छोटा सा घर बन रहा है। तो चलिए दोस्तों चल रहे हैं, खाना खा चुके हैं हम लोग। तो हरी वाली दाल चावल रोटी बना है तो खा चुके हैं। अब चल रहे हैं वहाँ पर, और आपको दिखाते हैं कहाँ पर हमारा घर बन रहा है। आप लोग सोचेंगे अचानक से हमसे बताया, पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले स्थिति कुछ ऐसी ही थी कि हम आप लोगों को भी बता नहीं सके। तो चलिए अब दिखाएंगे आपको, अभी तो शुरुआत हुई है। तो पहुंच गए हैं हम जहाँ पे हमारा न्यू घर बन रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं। वो रहा ये भी,
तो यहाँ पर लेबर मिस्त्री ने थोड़ी देर रेस्ट लिया है, उसके बाद फिर से काम शुरू होगा। नीचे लिंटर पड़ रहा है, उसके बाद फिर आगे काम शुरू होगा, क्योंकि नीचे जब तक नहीं बन जाता दिखाई नहीं देता क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर हमारे जेठ की ज़मीन है, उन्हीं की ज़मीन में मसाला वगैरह बनता है। और जब बनकर तैयार होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पीछे सब खेत हैं, जंगल है, अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरे की ज़मीन है जहाँ पर ये लोग बैठे हैं आराम से छाया में, काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हमारा प्लाट, यहाँ पर हमारा घर बन रहा है। ये देखिए अभी नीचे लिंटर पड़ रहा है, नीचे लिंटर पड़ के तब कल खंभे लगेंगे। तो बीच में डालना बाकी है, लिंटर भी डाला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दिखाया पूरा। तो यहाँ पर लेबरों का काम शुरू हो गया है, मसाला वगैरह बनाने लगे हैं। दोबारा जो रह गया था लिंटर डालने के लिए, तो इतना है, आधा बिस्वा ज़मीन है हमारी, उसी में मकान हमारा बनेगा। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये दिन हमारे जीवन में आया है। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा घर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ढेर सारी दुआएं करना भगवान से, ताकि सब अच्छा हो जाए। और सबसे ज़्यादा खुश बच्चे होते हैं जब हमारे घर में कुछ नया होता है। यीशु सुबह ही चला आया था पापा के साथ, हमको तो अभी आए, ये सुबह ही रो धो के कैसे भी करके चला आता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है, मिस्त्री के साथ लगा रहता है, कहीं ईंटा देता है, कहीं कुछ देता है, कि सबको शौक़ होती है हमारा नया घर बन रहा है। तो तीनों बच्चे भी हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर फिर आया है दोबारा से नाश्ता, एक बार नाश्ता दे दिया था, फिर कह रहे थे भूख लगी, दोबारा से समोसा और चटनी यही सब आया है, तो सबको देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों। पकड़ो मम्मी।